Yes, ma'am. Morning, everyone. Ma'am, Ma'am, good morning. good morning. How are you? Ma'am, good morning. I am fine, ma'am. We are fine, ma'am. We are What fine, ma'am. about What you? about you? I am also fine, बेटा। आज के सेशन में हम लोग संवाद लेखन के बारे में पढ़ेंगे, है ना? Yes, ma'am. ma'am। देखिए, संवाद क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। जब हम अपनी बात किसी दूसरे को बताते हैं और किसी दूसरे की बात को समझने की चेष्टा करते हैं, तो यहाँ पर वाक्यों का जो आदान प्रदान होता है वही संवाद होता है। यानी हम अपने वाक्य जो बोलते हैं इसको दूसरे तक पहुंचाए और दूसरे को वाक्य को खुद समझने की चेष्टा करें, है ना? एक दूसरे से आदान प्रदान हो। अपने विचारों को हम अपनी बाणी से बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे के विचारों को उसकी बाणी से हम सुनते हैं। इससे हमारे विचारों का जो आदान प्रदान होता है, जो मुंह के माध्यम से शब्दों के द्वारा, उसी को हम संवाद कहते हैं। देखिए, यहाँ पर चित्र दिया गया है। संवाद का आदान प्रदान किस किस के माध्यम से होता है, चित्रों के माध्यम से आप समझ लीजिए। पहला देखिए। मैम, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ बेटा, मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पे कुछ नहीं बुक दिख रहा है, आपके सामने एक बुक है, उसमें देखिए, स्क्रीन पे बुक नहीं है। चित्र बना बुक है ना? दो Yes, ma'am. बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, दिखा रहा है यहाँ पर आपस में। Yes, ma'am. हाँ सौरभ। मैम एक लड़की मैम टेलीफोन से बात कर रही है। नहीं, पहला चित्र मैम आपस में बातचीत कर रहे हैं, आमने सामने विचारों का बाणी के द्वारा आदान प्रदान हो रहा है संवाद के माध्यम से। दूसरा है टेलीफोन पे बोलकर अपने संवाद को दूसरे तक पहुंचाया जा रहा है। तीसरे में देखिए, यहाँ कंप्यूटर में लिखकर संवाद भेजा जा रहा है, तो संवाद हम लिख के भी आदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और बोलकर भी करते हैं संवादों का आदान प्रदान, है ना? तो देखिए, प्रत्यक्ष रूप में जो हम कर रहे हैं वह हमारा प्रत्यक्ष रूप है। टेलीफोन पर दूसरे से बात करते हैं, और इंटरनेट द्वारा, कंप्यूटर द्वारा ये परोक्ष रूप है ना? प्रत्यक्ष में हम सामने से संवाद का प्रत्यक्ष है, और जो हम टेलीफोन या इंटरनेट की सहायता से जो हम बातें कर रहे हैं, ये जो है अप्रत्यक्ष। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर देखिए, संवाद को लिखकर भी बताया गया है जतिन और नेहा के बातचीत के द्वारा। देखिए, संवाद लेखन का नमूना दिया गया है, इसको पहले हम ध्यान से पढ़ के समझेंगे, इसके बाद फिर दूसरा संवाद के बारे में बताएंगे हम। देखिए, पहले हम तीनों अवस्था में देखिए, हाँ, नमूना यहाँ दिया गया है। आपके विद्यालय की टीम फुटबॉल मैच में प्रथम आई है। इस विषय पर नेहा और जतिन की होने वाली बातचीत को संवाद लेखन के रूप में देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है। तो पहला, जतिन, नेहा, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे विद्यालय की टीम ने मॉडर्न विद्यालय की फुटबॉल टीम को हरा दिया? नेहा, सच? यह तो बहुत खुशी की बात है। क्या तुम मैच देखने गए थे? जतिन, हाँ, मैं मैच देखने गया था। नेहा, हमारी टीम में सबसे अच्छा कौन खेला? जतिन, सबसे अच्छा हमारा मित्र राहुल खेला, उसी के कारण हमारी टीम जीती। हमारी टीम को तो स्वर्ण पदक भी मिला है। नेहा, देखना, कल प्रधानाचार्य प्रार्थना सभा में भी पूरी टीम को पुरस्कृत करेंगे। यहाँ पर दो मित्रों के आपस में जो उनके विद्यालय की टीम जीती थी उसको लेकर बातचीत हुई। ऐसे ही बातचीत आप लोग भी करते हो किसी विषय में लेकर, है ना? आपस में बातचीत करते हो, आदान प्रदान होता है संवादों का। दूसरा, हाँ चलिए, तो आपने
इस संवाद के माध्यम से जान लिया कि संवाद को कैसे लिखा जाता है ना। अब देखिए यहाँ आपके लिए है, देखिए आपने क्या सीखा। इस संवाद को पढ़ने के बाद देखिए आप लोग क्या सीखे हो, इस संवाद के माध्यम से आपको बताना है, क्योंकि संवाद का जो प्रश्न है वो यहाँ दिया गया है। डॉक्टर का प्रश्न दिया गया है, आपको श्रीमान बंसल बनकर उनके प्रश्नों का उत्तर देना है ना। मरीज यानी श्रीमान बंसल जो है मरीज हैं। तो यहाँ पर कोई एक लोग आ जाओ संवाद बोलने के लिए। यस मैम। कौन बोलना चाहेगा? मैम। मैम। हाँ चलिए, अनिल बनेंगे डॉक्टर और अमन बनेंगे श्रीमान बंसल मरीज। आप संवाद बोलेंगे और आपका संवाद के जवाब देंगे, ठीक है? चलिए अनिल आप स्टार्ट कीजिए। श्रीमान बंसल, आपको क्या हो गया? बहुत दिनों से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? ये के करीब 2 दिनों से हो रहा है। तब तो आपको खून की जांच करवानी पड़ेगी। ठीक है। मैंने दवाइयाँ लिख दी है, समय पर खाते रहिए और 3 दिन के बाद फिर दिखाइएगा, लेकिन खून की रिपोर्ट पहले अवश्य दिखा देना। ठीक है। ये तो था डॉक्टर और मरीज के बीच की बातचीत, है ना? यस मैम। यस मैम। चलिए यस मैम। अब दूसरा संवाद आपको खुद से प्रश्न भी बनाना है और बोलना भी है। आपने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यह बात फोन पर अपने दादाजी को कैसे बताओगी और उनसे क्या क्या बात करोगी? अपनी और दादाजी के मध्य हुई बात के रूप में लिखें। यहाँ पे दादाजी और आपके बीच कैसे कैसे क्या बातचीत का सिलसिला होगा, इस संवाद को आपको ही लिखना है। दादाजी के द्वारा पूछे गए प्रश्न भी आपको लिखना है और जो उत्तर देना है वह भी आपको लिखना है। कहने का मतलब प्रश्न और उत्तर दोनों आपको ही करना है। मैम कर लेंगे मैम। हाँ बेटा। मैम दादाजी मैम उसके बाद मैम दादाजी मैं अपने क्लास में प्रथम स्थान आया हूँ, प्राप्त किया। मैम इस तरह नहीं, मैम इस तरह नहीं, संवाद तो लिखना है। हाँ बताइए अमन, कैसे लिखना है? मैम पहले हम कॉल करेंगे, बोलेंगे नमस्ते दादाजी, तो दादाजी बोलेंगे नमस्ते, तो फिर हम बोलेंगे दादाजी मेरा पेपर हो रहा था, तो दादाजी बोलेंगे कि तो आज अब तुम्हारा रिजल्ट कितना आया है, तुम्हारा नंबर कितना आया है? तो मैं बोलूंगा दादाजी मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तब दादाजी बोलेंगे बहुत अच्छा, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। तो मैं बोलूंगा ठीक है दादाजी। फिर दादाजी बोलेंगे ऐसे ही पढ़ाई करते रहो और एक ना एक दिन तुम बहुत बड़े अफसर बनोगे। मैं बोलूंगा ठीक है दादाजी, मैं बहुत मेहनत करूंगा। यस मैम। एक बार दादाजी का डायलॉग लिखना है, संवाद दादाजी लिखकर उसके आगे उनका संवाद लिखना है, और दोबारा मैं लिखकर अपना संवाद लिखना है, यानी आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है? जैसे दादाजी अमन, दादाजी अनिल, दादाजी विकास, है ना? तो मैं अपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ दादाजी, ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। ईश्वर करे तुम हमेशा इसी प्रकार से पढ़ते रहो। हाँ दादाजी आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। फिर दादाजी आगे बढ़ने के तुम्हारा क्या बनने का विचार है, अपने जीवन में तुम क्या बनना चाहते हो, तो फिर अपना लिखोगे, आपका जो लक्ष्य होगा, ठीक है? इस तरह से संवाद को आप लोग लिखोगे इसमें, ठीक है? होमवर्क आज के होमवर्क में। यस मैम। मैम सूचना लेखन भी पढ़ा देंगे।
हाँ चलते हैं। यस मैम। अब चलिए अगला है आपका नोटिस राइटिंग, सूचना लेखन। यस मैम। ठीक है, देखिए आपके सामने सूचना पट बना हुआ है। सूचना पट जो सामूहिक रूप से इसमें सूचना लिखी जाती है, किसी क्लास का नहीं है सूचना पट, ये सामूहिक होता है जो विद्यालय में अलग से बना होता है ना। तो उसमें दिया गया है दिनांक, आपको लिखना है सूचना जब लिखना हो तो यहाँ पर दिया गया है कल दिनांक 5 नवंबर 2020 लिखा हुआ, इसके आगे आपको लिखना है शाम 7 बजे शिव मंदिर में दीपावली के पावन अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्तजन सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। भवदीय भजन कीर्तन मंडली शिव मंदिर। ये आपका सार्वजनिक सूचना पट है, ठीक है, विद्यालय का नहीं है, ये सार्वजनिक है। जैसे आपके मोहल्ले में हो सार्वजनिक है ना, तो आपको सूचना देना है तो सार्वजनिक सूचना पट पे कीर्तन मंडली ने लिख दिया। अब आप उस सूचना पट को पढ़े और 7 बजे जो आमंत्रित मिला था संध्या भजन में, वहां आप पहुंचेंगे इस सूचना को मैम बेटा। मैम नीचे मैम कक्षा का मैम नीचे मैम दूसरा है आपका दिनांक 14 दिसंबर 2020। देखिए इसमें देखिए आपने देखा कि सूचना द्वारा सभी को सूचित किया गया है कि भजन संध्या कब और कहाँ कितने बजे होंगी। ये सार्वजनिक रूप से सीमित कार्य क्षेत्र में विद्यालय या किसी विशेष भाग में भी एक सूचना पट लगा रहता है जिस पर विशेष समाचार लिख दिए जाते हैं और सभी लोग उसे पढ़कर कार्यक्रम जान लेते हैं। सूचना का एक और नमूना देखिए, ये आपके विद्यालय का सूचना पट है ना। इस सूचना पे आपको दिखाया क्या गया है, आपकी हिंदी की कॉपी विद्यालय में कहीं खो गई है, आप सबको कैसे सूचित करेंगे। अगर आपकी कॉपी खो जाए या और कुछ गायब हो जाए तो आपको सबको सूचित करना है, तो आप विद्यालय की सूचना पट पे जाके लाइट करेंगे, सूचना लिखेंगे, डेट डालेंगे। देख रहे हो? यस मैं कक्षा 5वीं बा का छात्र नमन हूँ। कल मेरी हिंदी की कॉपी विद्यालय में कहीं खो गई है। यदि किसी को मिले तो कृपया मेरी कक्षा में भिजवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। प्रार्थी नमन, कक्षा 5 है ना। ये आपका कक्षा 5 यानी पहला सूचना पट ये सार्वजनिक सभा का था जो आपके मोहल्ले का था, जहाँ पे आपको संध्या भजन में आमंत्रित किया गया था, उसके बारे में लिखा था। और दूसरा सूचना पट आपके विद्यालय का है, आपकी हिंदी की कॉपी को आपको सूचना लिखना था तो आपने उसका प्रयोग करते हुए सूचना लिखा। ठीक है, इसी की तरह ही यहाँ पे आपको सूचना पट बना के लिखना है। दिखा विद्यालय के खेल के मैदान में हाथ घड़ी खो जाने की सूचना लिखना है। दूसरे में है आपकी कॉलोनी में आंखों के डॉक्टर मुफ्त जांच के लिए आ रहे हैं, सूचना पट पर आपको इसकी सूचना लिखना है। तो चलिए बेटा इसको आपको लिखना रहेगा, आप इसको लिखेंगे। इसका रिहर्सल यहाँ पर करना है आपको, क्योंकि ऐसे टॉपिक हम खत्म नहीं कर लेंगे है ना। यहाँ पे आपका इसका रिहर्सल करना है, आप कैसे लिखोगे। तो चलिए पहला सूचना सबको मिलना चाहिए। हाँ अनिल बताइए कैसे लिखोगे बेटा आप। मैम सभी लोग वीडियो ऑन रखिए अपना। यस मैम। सबा, दिव्या, अनुप्रिया। यस मैम। ये क्या तरीका है बंद रखने वाला? हाँ मैम ना आप लोग कुछ कहिए, कम से कम आप सामने तो रहिए स्क्रीन पे। बंद क्यों कर लेती हो आप लोग? मैम बंद नहीं है। आपका नहीं बंद है, यहाँ दिव्या अलसभा का बंद था, जो बंद होता तो वहाँ दिखता क्या बंद किया गया है। मैम मेरा भी नहीं बंद है, वहां तो दिखाई दे पड़ रहा था बंद किया गया, अब एक कैसे खुल गया। हाँ चलिए बेटा। हाँ अनिल बोलना चाह रहे हैं। मैम दिनांक 3 यस मैम। मैम दिनांक 3 फरवरी 2021
मैं कक्षा 5वीं का छात्र अनिल 3 फरवरी आपका 4 फरवरी मैम 4 फरवरी है। 4 फरवरी है। यस मैम। चलिए लिखिए, अब सूचना लिखिए। यस मैम 4 फरवरी। सूचना लिखिए। नो बेटा शांत हो जाइए, अनिल को बोलने दीजिए। अनिल बोलिए, सूचना कैसे लिखोगे? मैम कल दिनांक 3 फरवरी 2021। अच्छा कल आप सूचना लिख रहे हो, कल मैम मैं कक्षा 5वीं का छात्र अनिल हूँ। जब मैं कल मैदान में खेल रहा था तभी मेरे हाथ से घड़ी गिर गई। यदि किसी को मिले तो कृपया मेरा घड़ी कक्षा में भिजवाने का कृपया करें। धन्यवाद। कष्ट करें। प्रार्थी अनिल। 5। अनुप्रिया आप कैसे लिखोगी बेटा? मैम हम बताएं। मैम दिनांक 4 दिसंबर 2021। मैं कक्षा 5वीं की छात्र अनुप्रिया। आज के डेट में आप आज के डेट फरवरी है मैम, दिसंबर बोल रही हैं। हाँ चलिए, भूल गई। चलिए अनुप्रिया चलिए। दिनांक 4 फरवरी 2021। मैं कक्षा 5वीं की छात्र अनुप्रिया हूँ। कल जब मैं मैदान में खेल रही थी तो मेरे हाथ से मेरी घड़ी कहीं पर गिर गई थी। यदि किसी को मिले तो कृपया मेरे कक्षा में भिजवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। प्रार्थी अनुप्रिया कक्षा 5वीं। प्रार्थनी अनुप्रिया कक्षा 5। हाँ चलिए सान्विका आप बताएंगी। आपके कान की बाली खो गई है, आप खो खो खेल रही थी, आपकी कान की बाली खो गई है ना? आप सूचना कैसे लिखेंगी? मैम सान्विका। सानिका चतुर्वेदी। मैं जब कल मैदान में खो खो खेल रही थी तब मेरी बाली का गिर गई, खो गई, जो मुझे नहीं मिल रहे हैं। मुझे अपने घर में वापस जाने पे पता चला कि मेरे कान की बाली खो गए। तो आज जिस किसी को भी मतलब मेरी कान में बाली मिले वह कृपया करके मेरी कक्षा में पहुंचाने का कष्ट करें। मेरी कक्षा में मेरे पास मुझे देने का कष्ट करें, है ना? आगे आगे। मैम धन्यवाद बोलोगी, कुछ कहोगी? मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ चलिए, तो ऐसे ही आपकी कुछ भी चीज गायब हो तो विद्यालय के सूचना पट पे आप लिखकर उसको सूचित कर सकते हैं, ठीक है? या फिर कहीं आपका घड़ी खो गया था, बाली खो गई, या फिर और भी कोई चीज, रुपए पैसे खो गए, आपने अपने जेब में रखे थे। मान लीजिए आपने जेब में कॉपी नोटबुक खरीदने के लिए पैसे रखे थे, आपके पैसे खो गए हैं, तो आप सूचना कैसे लिखोगे अमन? मैम हम बताएं? हाँ बताइए अमन। दिनांक 4 फरवरी 2021। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ और मैं अपने हिंदी की कॉपी खरीदने के लिए मैं जेब में 10 रुपए रखा था। अचानक मैं बाहर मैदान में खेल रहा था कि मेरे अचानक से तो यहाँ कहाँ से आ गया? जेब से रुपए नीचे गिर गए। मेरे जेब से रुपए नीचे गिर गए। कृपया अगर किसी को रुपए मिले हो तो वो मुझे देने का कष्ट करें। धन्यवाद। प्रार्थी अमन वर्मा कक्षा 5। चलिए सौरभ आपकी पेन कहीं गायब हो गई है, आप इसकी सूचना कैसे देंगे? मैम दिनांक 4 फरवरी 2021। मैम मैं कक्षा 5वीं
मैं कक्षा 5 का छात्र सौरभ हूँ। कल मेरी पेन मैम, जब मैं कल बस से स्कूल जाने के लिए उतर रहा था तो मेरी पेन गिर गई। कृपया यदि किसी को मिली हो तो कृपया मुझे मेरी पेन भिजवाने का कष्ट करें। मेरी कक्षा में मेरा पेन भिजवाने की कष्ट करें। धन्यवाद। प्रार्थी सौरभ, कक्षा 5। चलिए, ये हो गया। दूसरा नमूना दिया गया है, अभी सबसे पूछते हैं। आपकी कॉलोनी में आंखों के डॉक्टर मुफ्त जांच के लिए आ रहे हैं। सूचना पट पर इसकी सूचना लिखिए। है ना, आपके कॉलोनी में आपके डॉक्टर आ रहे हैं मुफ्त जांच के लिए, तो आपको इसकी सूचना लिखनी है। तो आप कैसे लिखेंगे सूचना को? सावित्री, आप बताइए बेटा। मैम हम बताएं? नहीं, सावित्री बोलने दो, सबको मौका मिलना चाहिए। मैम कॉलोनी में आंखों के डॉक्टर मुफ्त जांच के लिए आ रहे हैं। मैम दिनांक। देखिए मैम बीच में मत कीजिए। सावित्री, सूचना पट पे आप सूचना लिख रही हो तो सही शब्दों का प्रयोग किए, बीच में मैम को मत लाइए। वहां पहले दिनांक लिखिए, अब सूचना लिखिए। 4 फरवरी 2021। मैं कक्षा 5वीं की छात्री। ओहो, मैं देखिए यहाँ सूचना पे ध्यान दीजिए। पहले आपकी कॉलोनी, यहाँ विद्यालय की सूचना नहीं है, आप कक्षा 5 की विद्यार्थी लिखने जा रही हो। आपकी कॉलोनी में आंखों के डॉक्टर मुफ्त जांच के लिए आ रहे हैं। आपको इसकी सूचना पट पे इसकी सूचना लिखनी है, सार्वजनिक करना है। इस पे आपको सूचना पट का पहला सूचना के आधार पे सूचना लिखना है। सार्वजनिक जो है। मैम हम बताएं? सार्वजनिका बताने वाली है, और कौन बता सकता है? हैंड शो कीजिए। आप लोगों से तो एक बार हो चुका है, नया कोई नहीं शो कर रहा है। चलिए सान्विका। मैम फर्स्ट कॉलोनी वालों, आप ही को सूचित किया जाता है कि रविवार शाम 5 बजे हमारे कॉलोनी में एक प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक मुफ्त जांच के लिए आ रहे हैं। अगर आप सभी से किसी को भी आपके नेत्रों में कोई समस्या हो तो रविवार 5 बजे कॉलोनी क्लब में उपस्थित होकर अपनी चिकित्सा कराएं। अनिल, आप कैसे लिखोगे? मैम अनिल, आप इसकी सूचना कैसे लिखोगे? मैम दिनांक 4 फरवरी 2021। मैम कॉलोनी में आंखों, मैम कल दिनांक आपकी कॉलोनी में आंखों के, देखिए आप मैम कल दिनांक 5 फरवरी 2021 को मैम दोपहर 2 बजे, मैम 2021 के आपकी दोपहर 2 बजे आपके कॉलोनी में आंखों के डॉक्टर मुफ्त जांच के लिए आ रहे हैं। यदि आप लोग के आंखों में कोई भी समस्या हो तो कल दिनांक 5 फरवरी तक शाम तक आप सभी लोग यहाँ आ जाएं। धन्यवाद। आपकी सूचना ढंग से नहीं लिखी गई। चलिए अमन, आप ही सूचना देखिए, कैसे लिखोगे? मैम हम बताएं? हाँ अमन बताइए। मैम बोलिए, कैसे आप सूचना दोगे? दिनांक 4 फरवरी 2021। कल दिनांक 5 फरवरी 2021 को सुबह 7 बजे आपकी कॉलोनी में आंखों के डॉक्टर आ रहे हैं।
आंखों के डॉक्टर आ रहे हैं जो कि मुफ्त में जांच करते हैं। अगर किसी को आंखों से संबंधित कोई भी समस्या हो तो वो सुबह 7 बजे अपनी कॉलोनी में उपस्थित हो और अपने आंखों का जांच करवाए। धन्यवाद। चलिए अनुप्रिया, धन्यवाद। आप कैसे करोगी? धन्यवाद डॉक्टर। दिनांक 4 दिसंबर 2019। कल आपकी कॉलोनी में आंखों के डॉक्टर मुफ्त जांच करने के लिए आ रहे हैं। जिसको भी आंखों से जुड़ी समस्या हो वो कल अपने कॉलोनी के बाहर उपस्थित हो जाएं और अपनी आंखों की जांच मुफ्त में करवा सकते हैं। धन्यवाद। चलिए बेटा, आपकी सूचना थोड़ा किसी का थोड़ा इधर उधर हो गया है और लिखना आपको इसी ढंग से है ना, कि कल दिनांक, पहले आप लिखेंगे दिनांक 4 फरवरी 2021, कल दिनांक 5 फरवरी 2021 को दोपहर 2 बजे से 2 बजे आपके कॉलोनी में स्थित चिकित्सालय या फिर आपके कॉलोनी में स्थित प्राइमरी विद्यालय पर डॉक्टर मुख्य चिकित्सा के लिए आ रहे हैं, आंखों के डॉक्टर चिकित्सा के लिए आ रहे हैं। अतः आप सभी को से कोई भी सूचित किया जा रहा है कि अगर आपके नेत्रों में कोई भी समस्या है, नेत्र संबंधी कोई भी समस्या है, तो आप अवश्य मुफ्त जांच के लिए वहां आ सकते हैं। यह जांच दोपहर 12 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक होगी। 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक होगी। धन्यवाद। समस्त क्षेत्र वासी, है ना, आप अपने गांव का नाम लिख, अपने कॉलोनी का नाम लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है सूचना पट पे सूचना लिखना रहेगा। ठीक है, तो आज आपको संवाद लिखकर भेजना है और कल आपको ये सूचना पट पे सूचना लिखकर भेजना रहेगा। मैम अभ्यास पत्र, हाँ मैम अभी अभ्यास पत्र। हाँ, चलिए, ये तो आपका हो गया। अभ्यास प्रश्न पत्र तो आप लोगों का हो चुका है ना। अभ्यास प्रश्न पत्र तो आप लोग कर चुके हो ना। यस मैम। अभ्यास प्रश्न पत्र 3 आपका हो चुका है मैम। 3 हो गया मैम। हाँ, चलिए, 2 आपका ये हो चुका है। अब इसके आगे जो आपको पढ़ करना है, अपठित गद्यांश है, चित्रलेखन है, ये सब चीजें आपको अगले सेशन में पढ़ाएंगे। आज के सेशन में दो चैप्टर आप लोगों ने जाना, एक संवाद लिखना और दूसरा सूचना। ठीक है, सूचना लिखना। हाँ, चलिए, एक संवाद की प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर अभी समय है 10 मिनट का। संवाद लिखने की प्रैक्टिस हो जाए, जैसे सूचना लिखने की प्रैक्टिस हो गई, संवाद लिखने का प्रैक्टिस हो जाए। इसमें आपको संवाद लिखना है। आपके विद्यालय में बाल दिवस मनाया गया है ना। फोन द्वारा आप इसकी सूचना, मतलब फोन द्वारा आप अपने पिताजी से बात करेंगे। संवाद आप अपने पिताजी से इसके बारे में बातचीत करेंगे, इसका संवाद आपको लिखना है। यानी आपके विद्यालय में बाल दिवस मनाया गया, आप बाहर हॉस्टल में रह रहे हो, वहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके विद्यालय में बाल दिवस मनाया गया, इसका संवाद आप अपने पिताजी से, इसके बारे में आप अपने पिताजी से बताएंगे। जिसको आपको संवाद के द्वारा दर्शाना है, तो आप कैसे दर्शाओगे बताइए, कौन बताएगा?
निहारिका, सावित्री, रुचि, बताइए कैसे होगा? मैम कैसे संवाद लिखा जाएगा बेटा? नहीं समझ में आ रहा है किसी के? बस ये हाँ बेटा, आपके विद्यालय में मैम इस बात बाल दिवस मनाया गया। आपको इसके बारे में आपको अपने पिताजी से बताना है संवाद के द्वारा। बताइए कैसे बताओगे? चलिए अमन हैंड शो कर रहे हैं, अमन कुछ जरूर बताएंगे। हाँ नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। पिताजी कल कक्षा में बाल दिवस मनाया नहीं गया कक्षा में था। नहीं बेटा, कल मेरे विद्यालय में। स्कूल में कल मेरे विद्यालय में बाल दिवस मनाया गया था पिताजी। हाँ मुझे याद है कि कल बाल दिवस था। पिताजी कल का बाल दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया था। हम सभी लोगों ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई थी और अपने गुरुजनों का भी पालन और अपने गुरुजनों को भी खिलाया था। तो पिताजी कहते हाँ बेटा ठीक किया, परंतु त्योहारों के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। हाँ पिताजी मुझे याद है। पिताजी पिताजी बोले ये त्योहार भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं त्योहार नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। जैसे कि उस दिन राम लौट के आए थे, त्योहार के दिन हमको बहुत सारी खुशियां मिलती है। हाँ पिताजी मुझे याद है। ठीक है पिताजी। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। चलिए कुछ मायने में इन्होंने बताने की कोशिश की, इनकी कोशिश अच्छी रही। और कोई बताएगा संवाद? हाँ चलिए सान्विका बताइए। जब आप बताएंगी 15 अगस्त मनाया गया है, आपके विद्यालय में 15 अगस्त मनाया गया। आप इसके बारे में अपने इस मामा जी से बात करेंगी, ठीक है? मामा जी को बताएंगे इसके बारे में संवाद के माध्यम से। मैम किसके बारे में बताना है? 15 अगस्त मनाया गया आपके विद्यालय में। सबसे पहले बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं बोलेगा कोई? यस मैम। सबसे पहले मैं अपने मामा बोलूंगी नमस्ते माँ, आप कैसे? मामा जी नहीं तो इस तरह से बताइए ना, मामा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा कैसे हो? मामा जी मेरे विद्यालय में 15 अगस्त बड़े धूमधाम से मनाया गया। हाँ बेटा बताइए क्या क्या हुआ था? सबसे पहले हाँ अब इस तरह से क्रम बताते चलोगे। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज कट रही बेटा। सान्विका की आवाज नहीं आ रही। हाँ सान्विका की आवाज कट रही है। दूसरा कोई बताना चाहेगा? अनुप्रिया आकांक्षा बताओ। आकांक्षा
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा अनुप्रिया। मैम आ रही है आवाज। हाँ यस अनुप्रिया मैम। को नेटवर्क प्रॉब्लम है क्योंकि अनुप्रिया का फेस नहीं दिख रहा है। तो कैसे संवाद व्यक्त करेंगी बेटा? 15 अगस्त के बारे में जानकारी देना हो अपने मामा जी से। अमन बताइए, आप ही बताइए। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा। मामा जी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बेटा आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परंतु कल 15 अगस्त था। हाँ, कल 15 अगस्त बहुत धूमधाम से मनाया गया था। हाँ बेटा, और बताओ 15 अगस्त के बारे में। आपने कैसे सजाया था अपने विद्यालय को? पिताजी, मेरे विद्यालय में फूलों से अपने विद्यालय को अच्छे से सजाया गया था और तिरंगे को एकदम सब लोग अपने भारत वीर जवानों को याद करते थे और मैंने भी वीर जवानों को सलामी दी और राष्ट्रीय गान गाया था। हाँ बेटा, आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि हर भारतवासी को 15 अगस्त के दिन भारत अपने वीर जवानों को याद करना चाहिए। यही तो 15 अगस्त का कर्तव्य है। हर भारतवासी को हमेशा अपने वीर जवानों को अपने दिल में रखना चाहिए क्योंकि अगर भारत ना आजाद होता तो हम लोग भी गुलामी करते। हाँ पिताजी, मुझे सब कुछ याद है। और फिर पिताजी बोले, ठीक है बेटा, मैं फोन रखता हूँ, मुझको कोई और भी जरूरी काम है। ठीक है पिताजी। नमस्ते। नमस्ते मामा जी। हाँ चलिए बेटा, इस प्रकार से आप संवाद को आदान प्रदान करेंगे, ठीक है। बहुत सारे संवाद इस तरह से लिखे जाते हैं, कहानी नाटक में। देखिए संवाद का महत्व अधिकतर नाटकों में देखा जाता है। नाटक आप लोग पढ़े होंगे, है ना? यस मैम। अभी देखिए आपने यस अपने मैम। सिलेबस में पढ़ा था उसके बारे में। अरे दहाड़ नहीं पुकार, उसमें संवाद ही का तो आदान प्रदान किया गया है। यस मैम। हाँ यस मैम। तो ठीक है, आप लोग करेंगे। तो आज का होमवर्क अभी आप करके भेजेंगे, अब कल का लिए कल भेजा जाएगा, ठीक है बेटा। किसी को कुछ पूछना है? यस मैम। नो मैम। नो मैम। एवरीवन। नो मैम। मैम गुड बाय।